ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देन न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, वो फंडामेंटली कैसे सोचते हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी सर, यस सर। ओके, फंडामेंटली कैसे किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं वो हम अभी लेकर चल रहे हैं। आगे चल के हम अभी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे वो टाइप वाइज कर लेंगे, ठीक है, मतलब जो जेई में आते हैं उसको टाइप वाइज में ब्रेक करके कर लेंगे। अभी फंडामेंटली हम लोग कैसे सोचेंगे उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी टाइप वाइज नहीं चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ओलंपियाड जी में सर, टाइप यस। वाइज को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ओलंपियाड में कुछ भी पूछते हैं, ठीक है, तो मैं इसमें ओलंपियाड फ्लेवर भी लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, यूएसए के एग्जाम में पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन में मतलब बहुत इजी है, मैंने ये बता दिया, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि ये बहुत टफ है, ठीक है। m+n फैक्टोरियल, ओके, डिवाइडेड बाई m+n की पावर m+n लेस देन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन m की पावर m n की पावर n, ठीक है, क्लियर। मान लो ये अगर बेटा ISI-CMI में आता तो ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ओके, और ये सब्जेक्टिव प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है, ISI-CMI, और इस तरह के 4 ऑप्शन जेई भी बना सकती है, बोलो। जी सर, यस ओके, सर। तो कैसे अप्रोच करेंगे इसका कोई आइडिया है किसी के पास? m और n बेटा इंटीजर्स हैं, ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। किसी के पास कोई आइडिया? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सर, अगर ये इनइक्वालिटी है तो राइट साइड में हम कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसको बड़ा ही रहेगा ये तो हमेशा, तो ऐसा कुछ करने का सोच सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दे कुछ? जी सर, अब क्या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, वो सब चीजें सोचना है बस। ओके, और कोई? अनिकेत? तो सोच रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, नलिन? मैं अभी सोच रहा हूँ। ठीक है, आर्या? जी सर। क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ दिख रहा है? छोटा सोचना है, बड़ा नहीं सोचना है, बिल्कुल छोटा। हिंट क्वेश्चन में ही है, आर्या। मुझे देख रही। हिंट चाहिए तो बताओ, मैं दे दूं, क्वेश्चन में ही हिंट है, ठीक है, और 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। ये सब्जेक्टिव में पूछा गया था, ठीक है, यूएसए के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, 2004 में। जी सर। ठीक है, हाँ सर, एक मिनट आइडिया आया क्वेश्चन किसी के रिपीट पास? हाँ, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? बायनोमियल बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल यहाँ पे कहीं दिख रहा है? जी, नहीं दिख रहा है कहीं? डिनोमिनेटर में दिख रहा है लेफ्ट तो साइड। बेटा बस यही दिखना चाहिए, है ना। बायनोमियल एक्सपेंशन क्या है? m+n की पावर m+n, ओके। ओके। तो बेटा ये x है, ये y है कि पावर n है, ओके, इस तरह से सोचो, है ना, x+y की पावर n, तो क्या होता है nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n-1 y, nc2 x की पावर n-2 y स्क्वायर,
डॉट डॉट एन सी एन वाई की पावर एन। अब बेटा m और n इंटीजर हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो ये सम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, क्योंकि NCR हमेशा पॉजिटिव रहता है ना? जी सर, यस सर। ओके, तो बेटा इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? समेशन के फॉर्मूले में भी इसको लिख सकते हैं, है ना? NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r गोज टू 0 टू n। क्लियर है ये? जी सर। ओके, तो इसको समेशन के फॉर्मूले में लिखो, चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। m प्लस n c 0 m की पावर क्या आएगी? m प्लस n। m प्लस n है ना, प्लस m प्लस n c1 m की पावर m प्लस n माइनस 1 n। ओके, s की पावर 1। बोलो। यस सर। ओके, डॉट 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 लास्ट वाला टर्म लिख रहा हूं, है ना? बोलो। जी m सर। प्लस n c m प्लस n। m प्लस n है ना, m की जी पावर सर। 0। ओके, n की वैल्यू, जी सर, यस सर, n की पावर m प्लस n हो जाएगी इस बार। m की पावर 0 n की पावर m प्लस n। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अब मैंने बता दिया, अब कुछ बचा नहीं है। अगर अब बता दिया मैंने ना, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो कोई बताएगा? चलो ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म आया होगा, मैं बीच का एक टर्म लिख देता हूँ, m प्लस n सी m। ओके, तो यहाँ पे m की पावर क्या आएगी? m प्लस n, है ना? ये वाला टर्म चाहिए ना? बोलो। तो ये जी वाला सर। टर्म कब Yes. मिलेगा? ये वाला टर्म कब मिलेगा? जब यहाँ सर, पे m m की हो कि वैल्यू n हो, और n M की पावर n हो। है ना? तो ये n हो, तब m की पावर m प्लस n माइनस n। ओके, और n की पावर n। क्लियर? जी सर, यस ये तो सर। है, ठीक है? जी तो सर। बेसिकली ये आ गया m प्लस n सी n, m की पावर m और n की पावर n। ठीक है? जी सर। इतने सारे टर्म्स हैं, इसमें एक ये भी टर्म आया होगा, है ना? यस सर। अच्छा, ये सब पॉजिटिव क्वांटिटी है ना? ग्रेटर इक्वल देन 0 है, सब पॉजिटिव क्वांटिटी है ना? बोलो। बोलो बेटा। जी। m और n नेचुरल नंबर हैं, तो ये सब NCR भी कोई नेचुरल नंबर होता है ना? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। बोलो। जी सर, यस सर। ओके, तो बेटा ये क्वांटिटी इतने सम के इक्वल है, इतने टर्म्स के सम के इक्वल है, वो भी सब पॉजिटिव हैं इंडिविजुअल। ओके, सब पॉजिटिव हैं। अगर इनमें से हमको जो चाहिए उसको रखें तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? मतलब m प्लस सी एन m की पावर m n की पावर n, केवल ये वाला टर्म इधर निकाल लें और इधर लिख लें m प्लस n की पावर m प्लस n। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा? सर वो स्मॉलर देन है ना? हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म ऐड करने के बाद ये इसके इक्वल है ना। अब हमने केवल एक ही टर्म लिया है, तो ये स्मॉलर हो जाएगा ना। जी सर, यस सर। आर्या बेटा, ये क्लियर है? जी सर। ओके, तो बेटा बस हो गया है ना? नहीं सर, वो तो सर, ये तो अब हो गया था, बट ये भी तो है ना कि m प्लस n का फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन m फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। क्या मतलब? सर ये भी तो है ना कि जो m प्लस n का फैक्टोरियल है, यहाँ पे m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल है। ये क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हम्म।
तो ये अच्छा, ये फैक्टोरियल कैसे आएगा ये बता रहे हो? नहीं नहीं, ये तो हो गया कि डिनोमिनेटर उसका लेफ्ट वाले का ज्यादा बड़ा है तो फिर वो क्वांटिटी छोटी होगी उससे, ये तो इस स्टेटमेंट से हो गया। बट न्यूमरेटर में भी तो लेफ्ट वाले का बड़ा है ना, वो लेफ्ट वाले का न्यूमरेटर भी बड़ा है ना राइट वाले से। तो बेटा यही तो लिखा हुआ है, ये m प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस n, तो m फैक्टोरियल और m n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल फैक्टोरियल m की पावर m n की पावर n। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, है ना, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, ठीक है, बोलो। जी सर, यस सर। इसको एज इट इज रखो, m प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले आओ, m प्लस एन की पावर m प्लस एन, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m की पावर m इंटू n की पावर n। क्लियर? डन? जी सर। यस सर। अनिकेत? जी सर। हाँ जी सर। ओके, सभी को क्लियर है ये? जी किसी को सर। कंफ्यूजन हो तो बताओ। ठीक है, एक मैंने एक्सपेंशन बताया था, है ना, मैं लिख देता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर n, n अगर निगेटिव क्वांटिटी है, ओके, माइनस n कर देता हूं, ठीक है, और यहां पे कर देता हूं माइनस, यहां पे भी। अब n नेचुरल नंबर है, इसका एक्सपेंशन क्या होता था? 1 प्लस nx 1 प्लस nx nx ncx, ऐसा कुछ नहीं सर, nx होता था। nx होता था, ये जी सर। फिर n माइनस फिर 1, n इंटू n माइनस। जी सर। है ना, ये जी सर, यस सर। यहाँ पे वो हमने, सारे, हाँ, वो n इंटू n प्लस वन नहीं होगा? n इंटू n प्लस 1 ये होगा, हाँ, यही ये तो होता था। गर्भित समझ में आ गया? जी सर, यस। एन सी 1x प्लस यहाँ पे n प्लस 1 c2x स्क्वायर, ये होता था ना, ये होता था, जी सर। ये होता था। अनिकेत, जी सर। यही होता था ना, यस सर। हाँ यही होगा था। बोलो। यस सर। जी सर। ओके, जी सर, यही होता था। कोफिशिएंट ऑफ x पावर r इन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n में क्या होता था? n प्लस आर माइनस वन सी आर। n प्लस n r प्लस r माइनस माइनस 1 सी आर, ओके, ठीक है, ये मैंने बता रखा है ना, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर x प्लस वाई की पावर माइनस n आ जाए तब क्या करेंगे, है ना, या सर n, बेसिक बेस हाँ, मतलब x प्लस वाई के पावर माइनस n आ n जाए मतलब निगेटिव है ना, उसको माइनस n ही या लिख फिर लीजिएगा फ्रैक्शन है, अगर। ओके, क्या करें? सर जैसे हम नॉर्मल बाइनोमियल खोलते हैं ना, जैसे 1 प्लस हाँ, कैसे x प्लस वाई की पावर n इज हाँ, 1 प्लस, एक मिनट, इसको डिनोमिनेटर में करके लिख सकते हैं 1 बाय एक्स प्लस वाई की पावर n। इसमें डिनोमिनेटर में क्या कर दें, डिनोमिनेटर में तो जब अगर n नेगेटिव रहेगा तो फिर उसको डिनोमिनेटर में उसका अच्छा, वाला इसको जो पूरा ये है निगेटिव एक्स नीचे प्लस लेकर वाई। चल जाए, इसको नीचे हमने लेकर तो आए नहीं है, इसको नीचे तो लाए नहीं है ना, यहाँ पे ये नेगेटिव है या फ्रैक्शन क्वांटिटी है, ओके, तो n नेगेटिव या फ्रैक्शन क्वांटिटी हो तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन क्वांटिटी के लिए हमने n इंडेक्स के केस में
ये वाला फॉर्मूला बताया था 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1 है ना, इस टाइप का बताया था ना। हाँ सर, मतलब x Yes, की sir. पावर n प्लस 1 प्लस n एक्स इंटू की x पावर, की हाँ पावर 1 प्लस एक्स की पावर एन अगर रेशनल नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, ओके है ना। रेशनल नंबर हो गया तो नेगेटिव तो इसमें आ ही जाएगा, ओके। तो यहाँ पे बताया था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, यही तो बताया था। हम्म। इसमें कोई कंस्ट्रेंट थी नहीं बेटा? मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1 था, कंस्ट्रेंट थी। हाँ जी सर, सर। हाँ. है ना? अच्छा प्लस लिखा। क्या? हाँ हाँ जी सर। ओके। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हमको इसको एक्सपेंड करना है ना। एन रेशनल नंबर में एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे बेटा 1 लाना पड़ेगा, है ना। और ये क्वांटिटी लेस देन 1 होनी पड़ेगी। जी सर। तो बेटा इसको क्या करेंगे, एक बार x कॉमन ले लो, मान लो x कॉमन ले लिया तो x पावर n बाहर निकल आएगा। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस वाई बाई एक्स, ओके, की पावर n, क्लियर? बोलो। जी सर। और अगर हमने y कॉमन ले लिया y, तो बाहर निकलेगा y की पावर n 1 प्लस एक्स बाई वाई की पावर n, ओके। अब यहाँ पे बेटा y बाई एक्स की जगह क्या हो गया, y बाई एक्स, इसका मॉडुलस लेस देन 1 होगा, और यहाँ पे x डिवाइड बाई y इसका मॉडुलस लेस देन 1 होगा, तब हम ओपन कर पाएंगे इसको, ठीक है। जी सर। मतलब ये क्या आ जाएगा बेसिकली, x पावर n, और इसको ओपन करेंगे 1 प्लस एन एक्स की जगह क्या है y बाई एक्स प्लस एन माइनस 1 वाई बाई एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट, क्लियर। और यहाँ पे y की पावर n 1 प्लस एन एक्स की जगह x डिवाइडेड बाई वाई प्लस एन माइनस 1 एक्स डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, क्लियर। जी सर। ओके। तो हम लोग आगे चल के टाइप वाइज करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट हम फंडामेंटली कैसे सोचते हैं, है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब थोड़ा आपको करना पड़ेगा, है ना, ये थोड़ा ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं इसलिए करा रहा हूँ कि काफ़ी समय हो गया, 2-4 दिन हो गए हैं, क्वेश्चन देकर थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। ओके। तो आप निकाल दो x की पावर 28 का कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स की पावर 27 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 एक्स की पावर 14 का स्क्वायर। ये कोफिशिएंट साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। गर्वित आपने वो सही लिया है ना, इको वाला? जी सर। यस सर। अनिकेत, जी सर। लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन करना वो बताया था, वो देख ली थी वीडियो? मतलब वो ये नहीं, लास्ट वाली देखी थी मैंने, जो आपने आई प्लस एफ वाली दिखाई थी। पी नॉट P1 अल्फा P2 अल्फा स्क्वायर ये करवाया है, ये वाला देखा था वीडियो? नहीं मैं लेकिन देख लूंगा, मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ पहले। ओके। एक्स की पावर 28 का कोफिशिएंट बताओ। x की पावर 14 तो कॉमन आ जाएगा शायद। कहाँ कॉमन आ रहा है 14? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कॉमन ले लोगे। गर्वित पढ़ नहीं रहे हो तुम, कितने क्वेश्चन लगाए तुमने? जी सर, वो मतलब गिने नहीं सर, वो अभी क्वेश्चन कितने लगाए हैं वो सब। कितने, लगभग कितने लगाए आज होंगे? 400-300 लगाए होंगे कि नहीं? लगभग हैं? नहीं सर, इतने तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो कितने लगाए हैं, 30-40? कितने? 20 लगाए होंगे, 20 20? लगाए होंगे, 20? जी सर। जी बेटा सर। 4 दिन में 20 क्वेश्चन ऐसे आईआईटी बीट करोगे? नहीं सर। 4 दिन में 20 क्वेश्चन, बेटा कुछ नहीं हो सकता इससे, ठीक है। 20 क्वेश्चन मतलब
बहुत कम है ना, मतलब जी सर। सपने में भी नहीं सोच सकते कि IIT बीट होगी 20 क्वेश्चन में 4 दिन में, है ना। ये तो जी सर। तुम सोचो एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना, 1 घंटे में करने होते हैं, ठीक है। और तुम 4 दिन में कर रहे हो। जी सर, अब वो करूंगा सही से क्वेश्चन। ISI के एंट्रेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं 2 घंटे में, ठीक है, उनका लेवल अच्छा होता है। जी सर। तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? नहीं सर, आज पक्का हो जाएंगे, मतलब 50-60 सवाल हो जाएंगे आज। ठीक है, तो बताओ इसका कोफिशिएंट निकाल के दिखाओ फिर। अगर x की पावर 4, 5, 6, 7 तक पूछता तो मैंने एक तरीका बताया था, है ना, मल्टीप्लाई करना, उससे कर लेते हैं ना। लेकिन यहाँ पे पावर मैंने ज्यादा पूछ ली है। जी सर, वही। तो कैसे करेंगे, किसी के पास आइडिया है? ये रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है सब। जी सर, यस सर। ठीक है, बता देता हूँ। ये क्या है, ये GP है ना। 1 माइनस एक्स की पावर 28 बाय 1 माइनस एक्स। हाँ, ये GP आ गया। कॉमन रेशियो x है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 28, है ना, डिवाइड अपॉन बाई 1 माइनस एक्स। ओके, GP का सम होता है SN A 1 माइनस R की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस R, वही फॉर्मूला लगाया है ना। यहाँ पे भी 15 टर्म्स हैं, ओके, 1 माइनस एक्स की पावर 15 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, है ना, स्क्वायर। तो बेटा ये 1 माइनस एक्स की पावर 3 हो गया, ऊपर जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -3 हो जाएगा ना। तो 1 माइनस एक्स की पावर 28, 1 माइनस एक्स की पावर 15 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर -3। क्लियर, जी। बोलो। Yes, sir. ओके, देन इसको ओपन कर लो बेटा, इसको ओपन कर लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 28, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर, ओके, b का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -2 एक्स x की पावर 2 एक्स 225। कितना, x की पावर 225। स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और इसका। थर्टी। क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 30 30 और माइनस 2ab, -2 एक्स की पावर 15। है ना। अब बेटा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कितना आ जाएगा, 1 की जगह तो 1 ही आ जाएगा, और प्लस एक्स की पावर 30, है ना। अच्छा, एक्स पावर 30, यहाँ पे 28 निकालना है, 30 वाला तो कुछ देगा नहीं, तो 30 वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है, नहीं। बात समझ रहे हो, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो अपनी खुशी के लिए, लेकिन एक्स पावर 30 वाला इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी एक्स पावर हमको 28 निकालना है, और एक्स पावर 30 आ गया, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये हमेशा कुछ इसका योगदान है नहीं यहाँ पे, है ना। बोलो बोलो।
जी सर। x पावर 28 Yes, sir. इसमें निकालो या फिर x पावर 28 आप इसमें निकाल लो, ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ 1 माइनस एक्स पावर 28 और यहाँ पे हटा देता हूँ 1 माइनस 2x पावर 15। क्लियर? इसमें निकाल लो चाहे इसमें निकाल लो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, है ना? ये कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? इसकी वजह से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा कुछ? नो सर। नहीं मिलेगा। चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 2x पावर 15 माइनस x पावर 28, है ना? बोलो। जी सर। और कितना आ जाएगा ये? प्लस 2x पावर कितना आ जाएगा? ज्यादा चला जाएगा ना? कितना आ गया? 28 प्लस 43. 15, तो उसको लिखने का कोई मतलब है? 28 से ज्यादा चला गया, है ना? Yes, sir. अब इसमें हमको कोफिशिएंट किसका चाहिए? एक तो 20 इसका चाहिए 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 28 का ही चाहिए, है ना? बोलो। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 x पावर 15 है, तो और कितने का चाहिए? 15 ऑलरेडी है हमारे पास, 20 और चाहिए, 28 तक जाना है हमको, तो कितना चाहिए? x पावर 5 प्लस 8, है ना? कितना? 5 28 चाहिए ना, तो 5 यहां से 20 हो गया और 8 13। क्लियर? 13 चाहिए। बोलो। जी सर। और फिर Yes, इससे sir. मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 28 ऑलरेडी है ना, तो x पावर क्या चाहिए? 0 चाहिए, है ना? बोलो। 28 ऑलरेडी है ना? जी सर। आर्या बेटा ये क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. ओके। x पावर 28 क्या आएगा इसमें? आर्या बताओ जल्दी से। तो मैंने क्या करा है कि मैंने जो 1 माइनस एक्स की पावर 15 वाला है उसको ओपन करके मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दी 1 माइनस एक्स की पावर 28 से। तो इसमें मैं पूछ रहा हूँ, इसमें x पावर 28 हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी हमको x पावर 28 चाहिए ना। अगर x पावर 28 चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 20, इसमें केवल x पावर 28 चाहिए। अगर हमने ये वाला टर्म मल्टीप्लाई कर दिया तो x पावर 15 ऑलरेडी है, तो हमको x पावर 13 और मिल जाए तो अपना मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो यहाँ पे x पावर 28 ऑलरेडी है, तो x पावर 28 ही चाहिए, तो इसका मतलब इसमें हमको x पावर 0 चाहिए। जी सर। तो इसमें x पावर 28 क्या होगा ये मैं पूछ रहा हूँ। सर कुछ ऐड करना पड़ेगा मतलब उससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी, कोई बात नहीं। ये देखो मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। x पावर r इन 1 माइनस एक्स पावर माइनस n प्लस r माइनस 1 cr, ये कोफिशिएंट होता है x पावर r इन 1 माइनस एक्स पावर माइनस n में, ठीक है। n प्लस r माइनस 1 cr, ओके। जी। तो बेटा यहाँ पे n है ऑलरेडी आपके पास 3, ओके। और ये r ये हमारे पास ये है, ठीक है। तो n प्लस r 3 प्लस 28 माइनस 1 cr मतलब 28, और x पावर 13 चाहिए, तो यहाँ पे n प्लस r मतलब 13 प्लस 3 माइनस 1 c 13, ओके। और इसमें कितना चाहिए? x पावर 0, तो 3 प्लस 0 माइनस 1 c 0, ओके। डन। तो कितना हो गया ये? 30 c n c r इक्वल टू n c n माइनस r 30 C2. C2, और ये कितना आ गया? 2, यहाँ पे कितना आ गया? 15, ओके। C2 माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। आसान था ना? बोलो। जी सर। यस सर। तो क्यों नहीं हो पा रहा? क्या दिक्कत आ रही? सर मैंने ये निकाल लिया था बट मुझे लाइक कॉन्फिडेंस नहीं था ना, क्योंकि आपने कहा नहीं था कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, तो मुझे लगा कि ऐसे यूज नहीं कर सकते।
आप कुछ और बताएंगे इसलिए। मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 नहीं मतलब सर वो एक्सपेंशन में जरूरत होती है ना, अगर हम ये ले रहे हैं कि 1 माइनस एक्स की पावर -3, उसमें मॉड ऑफ एक्स को लेस देन 1 होना पड़ेगा ना उसके लिए। अच्छा ये आंसर आ गया था आपका? हाँ मेरा आ गया था सेम। ठीक है फिर और किसी का आ गया था क्या? बोलो। और किसी का नहीं आया था? चलो कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो अभी हम लोग जो सोच रहे हैं वो फंडामेंटली सोच रहे हैं। ओके फंडामेंटल अप्रोच लेकर चल रहे हैं। ठीक है तो डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, है ना? तो ये बताओ बेटा, अगर बायनोमियल का यूज करना है, डिविजिबिलिटी की आइडिया यूज करना है, तो कैसे, क्या कुछ आइडिया है किसी के पास? कोई नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना है ना? बोलो। एग्जाम्पल के लिए मैं एक सिचुएशन देता हूं आपको, है ना? जैसे 8 की पावर 2026। ओके बोलो। इसको अगर 7 से डिवाइड कर दिया जाए, है ना? मतलब बेसिकली मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना? तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? ओके सर उसको हम 8 + 1 की पावर 26 ऐसे कर लेंगे। ओके ये अगर है ना? अगर हम इसको मान लो मैं 9 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना? या फिर 10 से डिवाइड कर देता हूँ, रिमाइंडर क्या होगा, है ना? दोनों में सर 1 आएगा। दोनों में 1 आ जाएगा। तो इसके पीछे आइडिया क्या है? आइडिया सर 8 7 + 1 होता है ना, हाँ तो इसके एक्सपेंशन में सारे टर्म में 7 आएगा, बस लास्ट के 1 की पावर 26 में नहीं आएगा 7, तो उसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ये कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? यस सर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिख लेना। ओके यस सर आगे समझ में। आ रहा है बेटा आपको? जी सर। आ गया? ठीक है तो बेटा इन्होंने क्या किया कि 1 + 7 की पावर, है ना, या 7 + 1 कर लो, है ना, की पावर 2026 कर लो, है ना? तो इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो 2026 C0 7 की पावर 2026 प्लस 2026 C1 7 की पावर 2025, है ना? 1 तो 1 तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, लास्ट में जो आखिरी वाला टर्म होगा 2025 वाला C 2025, उसमें 7 की पावर केवल 1 रहेगी, है ना? बोलो फिर क्या आ जाएगा? 2026 C 2025 सॉरी 2026 1 की पावर 2026, है ना? तो 1 की पावर 2026 मतलब 1। तो ये देखो इसमें सब में 7 कॉमन आ रहा है, कॉमन। दिस इज मल्टीपल ऑफ 7। ओके तो 7 से जब जी डिवाइड सर। करेंगे तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही बचेगा, और इसकी वैल्यू 1 है ना? इसकी वैल्यू 1 है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना? बोलो। जी सर। ओके जी सर। तो n को अगर हम मान लो, या फिर a को हम किसी b नंबर से डिवाइड करते हैं, है ना? तो BQ + R, R क्या होता है? रिमाइंडर होता है ना? और Q क्या होता है? कोशिएंट होता है ना? ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है ना? बोलो। जी सर। यस सर। और R की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम कहां तक जाती है? B तक ना? जी तक। जी सर। ओके तो बेटा ये तो पता ही है, सबको पता है ना? यस सर। A को B से डिवाइड किया, है ना? ये कोशिएंट आ गया और नीचे रिमाइंडर आ गया, है ना? तो बेटा इसको थोड़ा हम अगर दूसरी लैंग्वेज में कहें तो इसको लिख सकते हैं A को
बी से डिवाइड किया, मॉडलो बी, रिमाइंडर आ गया आर। ओके, है ना? बोलो। जी सर, यस सर। इसको थोड़ा और, इसका कैसे पढ़ते हैं? ए कॉन्ग्रुएंट आर मॉडलो बी। ओके, ये नंबर थ्योरी की लैंग्वेज है। ओके, जी सर। ए कॉन्ग्रुएंट आर मॉडलो बी। इसको थोड़ा और देख सकते हैं बेटा, ए माइनस आर कर दें तो ये क्या आ जाएगा? बी क्यों आ जाएगा, है ना? जी सर। अब ये बी का मल्टीपल है ना, ए माइनस आर क्या है? बी का मल्टीपल है। बी से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 आ गया ना यहाँ पे। जी सर, यस सर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस आर कॉन्ग्रुएंट 0 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर रिप्रेजेंट करता है। ओके, मॉडलो बी। क्लियर है ये? जी सर, यस सर। ओके, तो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछा सकता है ना, कि 8 की पावर 2026 है ना, कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे क्या होगा? मॉडलो 7। ठीक है, बोलो। हाँ समझ, ऐसे बहुत आसान हो जाती है, जैसे 8 is 1 mod 7, तो फिर 1 की पावर 2026 is just 1 mod 7। हाँ, तो आगे चल के हम लोग वो थोड़ा पढ़ेंगे, है ना, कि ए की कॉन्ग्रुएंट अगर बी मॉडलो एन है तो बेटा ए की पावर के, बी की पावर बी के की पावर मॉडलो n। एन वो भी होगा। हाँ, ये लाइक प्रूफ करना भी बहुत आसान है। हाँ, तो ये आइडिया हम लोग नंबर थ्योरी में पढ़ चुके हैं। थोड़ा आइडिया नंबर थ्योरी का मैं यहाँ पे दूंगा, लेकिन इसी प्रॉब्लम को इस तरीके से पूछा जा सकता है और वहां से वो इजी है ना। फर्मेट्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम, उनका यूज करना भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन बायनोमियल चल रहा है तो पहले बायनोमियल की बात करूंगा, देन नंबर थ्योरी पे आऊंगा। ठीक है? जी सर। जी सर। ओके, देखो अगर ऐसे करते हैं तो कैसे, मतलब कितना आसान हो जाता है ना, कि बेटा 8 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, ये मॉडलो 7 मतलब 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। यस सर। अब इसकी पावर तो हम बढ़ा ही सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है ना। बोलो। जी सर। तो बेटा 8 की पावर 2026, इधर भी 1 की पावर 2026 मॉडलो 7, है ना, और 1 की पावर 2026 का मतलब होता है 1 ही। ओके, तो 8 की पावर 2026 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 7। इसमें कोई दम था? नो सर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आइडिया मान लो, यहाँ पे बेटा 7 की जगह कुछ मान लो ऐसा होता 5 होता है ना, तो यहाँ पे 1 अगर नहीं है ना, पावर करने पर यहाँ पे बेटा अगर 1 है तो और अच्छा है, -1 है तो अच्छा है, या फिर 0 हो, छोटा क्वांटिटी हो, है ना, जिससे हम फिर अगेन फर्दर ये चीज को अप्लाई कर पाए, है ना। क्वेश्चन मतलब ऐसा ही 1 हो, जो आप बोल -1 रहे हो, हो। है ना, -1 भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो रिमाइंडर 7 आ रहा होता तो रिमाइंडर 7 की जगह हम लिखते हैं -1। -1 ज्यादा अच्छा है ना, 7 की कंपेयरिंग में, है ना। जी सर, यस सर। स्क्वायरिंग करने में दिक्कत नहीं है, मतलब पावर करने में दिक्कत ये नहीं समझ आती है, माइनस रिमाइंडर पे कैसे आ गया माइनस में? ठीक है, तो जी इसमें कोई सर, दिक्कत तो यस नहीं सर, है। अब समझ आता है। हाँ नो सर। मतलब माइनस रिमाइंडर इज जस्ट लाइक एक पीछे उसके। हाँ, ठीक है, जैसे मान लो बेटा सर वो आ गया बेटा, मॉड्यूलर में वैसे ही चलता है ना। यस सर। बेटा मान लो 5 है। ओके, बोलो। यस सर। तो बेटा 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 ही आएगा, है ना। क्या? 5 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? तो यहाँ पे तो 1 पॉइंट कुछ 1 बचेगा। 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो। ये नोटेशन देखा है ना बचपन में। अच्छा जी। हाँ, तो इसमें तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे, फिर होगा क्या आएगा, क्या आएगा, 6 रिमाइंडर से क्या आएगा? डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर जी सर, डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? तो 14 हाँ, फिर बचत 6 से
तो एक हजार 48 6 minus 34 बेटा वॉइस सर क्लियर नहीं आ रही है, तो इस 0.84 वॉइस वाला अपना सही करना, ठीक है? आज वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है? अच्छा ठीक है नलिन, रिमाइंडर क्या आएगा? सर 2 आएगा डेसिमल लगाने के बाद। अनिकेत, सर किस चीज में 6 डिवाइड बाय 5 में हाँ 5 रिमाइंडर आएगा। 5 रिमाइंडर आएगा, ठीक है? डेसिमल की यहाँ बातें नहीं कर रहे हैं ना, डेसिमल की क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? तो 5 0 टाइम चला जाएगा, 5 आएगा, ठीक है? या फिर आप बोल लो -1, ओके, -1 रिमाइंडर आएगा, है ना अनिकेत? हाँ दोनों इक्विवेलेंट बात ही हुई कि -1 इज जस्ट 5 मॉड्यूलो 6। हाँ ठीक है, दोनों एक ही होते हैं। ये क्वांटिटी ऐड कर दोगे 6 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि 5 को मॉडलो 6 करो, है ना? तो यहाँ पे 5 आएगा, या फिर लिख लो आप -1, ठीक है? हाँ, क्योंकि सर वो -1 वो भी तो होता है ना, -1 + 6 करेंगे तो 5 ही आएगा। हाँ हाँ वही है, ठीक है? वही ये बेसिकली यहाँ से आया है ना, ये जो हमने अभी यूक्लिडियन एल्गोरिथम ये है ना, ये यही है और कुछ नहीं हाँ है, वही कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ ठीक है? देखो कैसे, अगर हमने रिमाइंडर लिख लिया बेटा 5, ओके, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? बोलो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 डिवाइडेड बाई 5 जी तो सर, 0 yes, टाइम्स sir. जाएगा, ओके? तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? अगर हमने रिमाइंडर लिख लिया माइनस, तो यहाँ पे 1 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ पे तब भी 5 ही आ गया, ओके? हाँ जी सर। ओके, तो यहाँ से बेटा ये बात समझ में आ गई कि अगर हमको यहाँ पे ये मल्टीपल ऑफ 7 है, ये क्वांटिटी, है ना? अगर इसके पीछे और जाते हैं तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आया होगा, है ना? 2026 सी 2024 7 का स्क्वायर, क्लियर है ये? बोलो। जी सर, yes, sir. तो इसको अगर 7 के स्क्वायर से डिवाइड करना होता 8 की पावर 2026 और डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर, तो रिमाइंडर क्या आता? तो ये हमारा ये वाली क्वांटिटी क्या आ गई, ये वाली मल्टीपल ऑफ 7 का स्क्वायर, है ना? अब हमारे पास रिमाइंडर ये बचता ना, बोलो। जी सर, yes, sir. ये बात क्लियर है सभी को? बोलो। जी सर. अनिकेत, नलिन एंड आर्या, सर इसमें रिमाइंडर तो पहले की 2 टर्म आएंगी ना। नहीं नहीं सारे तो 7 से डिविजिबल है ना, तो तुम ये 7 से ये तो सब डिवाइड में करना। 7 बेटा 7 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये 7 स्क्वायर के टाइप का बन जाएगा, है ना? के कोई इंटीजर। हाँ जी। तो बेटा ये तो क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी तो 7 स्क्वायर से डिविजिबल है कि ये नहीं डिविजिबल है ना? तो ये आ जाएगा 226 सी 1 7 प्लस 1, ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, है ना? बोलो। हाँ सर यही कह रहा था। हाँ, हाँ अगर हाँ मान लो 7 क्यूब से डिवाइड करते हैं ना, तो बेटा इसके पहले वाले टर्म आ जाते हैं ना, हाँ इसके 7 पहले वाला स्क्वायर 2026 सी 2023 7 की पावर 3, ओके? इसके बाद वाले जितने भी टर्म होते हैं, मतलब ये क्वांटिटी, ये हमारे पास रिमाइंडर आता है ना, जब 8 की पावर 2026 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 7 की पावर 3, ओके? तो यही रिमाइंडर होता हमारे जी पास सर। ये आता, ठीक है? बोलो, क्लियर है ये बेटा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी सर। ओके, सर क्लियर है. तो बेटा यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, है ना? जनरल कर लेते हैं, है ना? इसको 7 + 1 की जगह लिख लेता हूं मैं कोई नंबर, है ना? ओके, अल्फा बीटा गामा या एक्स वाई जेड, ओके? अल्फा +1 की पावर n, ओके? जनरलाइज कर ले इसको, जी सर. ओके? तो उसी चीज को जनरलाइज कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे अल्फा +1 है ना की पावर n कोई हमारे पास नेचुरल नंबर होगा, निगेटिव नंबर यहाँ पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, है ना? तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा n C0 अल्फा की पावर n
NC1 अल्फा की पावर n माइनस 1 NC2 अल्फा की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट NC यहाँ पे कितना आ जाएगा n NCN1 आ जाएगा NCN माइनस 1 अल्फा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा NCN माइनस 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और NCN माइनस 3 अल्फा क्यूब आ जाएगा। क्लियर? बोलो। सर यस सर। तो बेटा अगर इसकी बात करें इतनी क्वांटिटी ये मल्टीपल ऑफ अल्फा है ना? बोलो अल्फा कॉमन ले लेंगे तो मल्टीपल ऑफ अल्फा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। ओके। इसकी बात करें तो ये कितना है मल्टीपल ऑफ अल्फा स्क्वायर है ना? जी सर। और अगर इसकी बात करें ये क्या है मल्टीपल ऑफ अल्फा क्यूब है ना? जी सर। इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा NCN माइनस 4 अल्फा की पावर 4 तो ये वाला क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये आइडिया क्लियर हो गया? इसको जनरलाइज कर सकते हैं? बोलो। जी सर। ओके तो बेटा यहां से इसको थोड़ा एक साइड ले लो है ना कि अगर हम इसको एक साथ इसको एक साइड ले लेते हैं अल्फा प्लस 1 की पावर n माइनस 1 कर लेते हैं तो क्या बचेगा इतनी क्वांटिटी क्या है व्हाइट वाली मल्टीपल ऑफ अल्फा है ना? जी सर। ये बात क्लियर है? यस सर। ओके और अगर बेटा हम ये वाला टर्म भी ये दोनों टर्म एक साइड लेकर चले जाते हैं है ना तो ये क्या बचेगा यहां तक मल्टीपल ऑफ अल्फा स्क्वायर है ना? मल्टीपल ऑफ अल्फा स्क्वायर। जी तो सर। माइनस 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R का यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा NC1 है ना ये जी सर। यस दैट सर। इज N अल्फा। ओके तो ये माइनस N अल्फा कर दिया तो बेटा ये आ गया M अल्फा स्क्वायर ये मल्टीपल ऑफ अल्फा स्क्वायर आ गया। आ रहा बेटा यहां तक क्लियर है? यस सर। नलिन एंड अनिकेत यस सर। ओके क्लियर क्लियर। और बेटा यहां पर अगर हम 3 टर्म ले आए है ना लेफ्ट हैंड साइड में तो बेटा ये बन जाएगा मल्टीपल ऑफ अल्फा क्यूब है ना -1 ये वाला और ये वाला N अल्फा और ये वाला क्या आ जाएगा NC2 अल्फा स्क्वायर और इसका मतलब क्या है N माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ओके अल्फा स्क्वायर। बोलो तो ये क्या आ जाएगा मल्टीपल ऑफ अल्फा क्यूब। क्लियर है? जी सर। और अगर यहां तक हम टर्म ले आए अल्फा क्यूब तक टर्म इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में है ना तो ये मल्टीपल ऑफ अल्फा की पावर 4 बन जाएगा है ना? बोलो अगर ये वाले टर्म हम पूरे लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये क्या बन जाएगा मल्टीपल ऑफ इतने क्वांटिटी क्या बन जाएगी मल्टीपल ऑफ अल्फा की पावर 4 तो अल्फा प्लस 1 की पावर n माइनस 1 माइनस n अल्फा माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 अल्फा स्क्वायर और इसकी क्वांटिटी क्या आ जाएगी NC3 अल्फा क्यूब that is n minus 1 n minus 2 divided by 3 2 that is 6 अल्फा क्यूब। अगर इसको हम ले आए n minus 1 n minus 2 अल्फा क्यूब डिवाइड बाई 6 तो ये बन जाएगा मल्टीपल ऑफ अल्फा की पावर 4। क्लियर? बोलो। जी सर। यस सर। मल्टीपल ऑफ अल्फा की पावर 4 का मतलब ये है कि बेटा अल्फा की पावर 4 से डिवाइड करेंगे इस क्वांटिटी को तो रिमाइंडर आएगा 0 है ना? इस क्वांटिटी को अगर अल्फा की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। अगर बेटा इस क्वांटिटी को अल्फा क्यूब से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। इस क्वांटिटी को अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और इस क्वांटिटी को अगर अल्फा से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। कितना क्लियर है? जी सर। बोलो बेटा। सर एक बार थर्ड वाला मेरे को फिर से बता दे रहे हैं क्या? हाँ हाँ थर्ड वाला कौन सा ये हाँ सर अल्फा प्लस 1 की पावर n। हाँ वही क्यूब वाला। क्यूब वाला ओके। तो क्यूब वाला हमने क्या किया बेटा कि इतने टर्म बेटा
हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले आए यहाँ पे। ओके, ये क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू बेटा क्या है, एन अल्फा है। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है, एन माइनस 1 अल्फा स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाई 2। इतने टर्म बेटा हम इतने टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले आए। हमारे पास बचा क्या, ये क्वांटिटी बची। यहाँ पे क्या है, अल्फा क्यूब, इसकी फिर अल्फा की पावर 4 डॉट डॉट अल्फा की पावर n। तो यहां से अल्फा क्यूब कॉमन ले सकते हैं ना बेटा। यस हाँ, ले सकते हैं। तो बेटा अल्फा क्यूब हमने कॉमन ले लिया, तो जो क्वांटिटी बची वो अल्फा क्यूब कॉमन ले लिया, तो एक क्वांटिटी बची नेचुरल नंबर, वो क्या आएगी, मतलब इसका मतलब ये अल्फा क्यूब का मल्टीपल होगा। इतनी क्वांटिटी बेटा अल्फा क्यूब का मल्टीपल है कि नहीं है, सब में अल्फा क्यूब है ना। हाँ बस यही था यहाँ पे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो बेटा। नो सर। सर समझ गई। ओके, अनिकेत एंड नलिन। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बेटा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हाउ टू फ्रेम। ओके, प्रॉब्लम्स कैसे बनेंगे, किसी के पास कोई आइडिया है। सर इसमें तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे बहुत सारे बनेंगे, है ना। मान लो यहाँ पे बेटा अल्फा आप चूज कर लो कोई, है ना, क्या चूज कर लो बेटा, अल्फा। ओके, अल्फा और एन चूज करना पड़ेगा, है ना, अल्फा और एन, है ना। मान लो आपने अल्फा यहाँ पे बेटा, हाँ, मान लो अल्फा आपने चूज कर लिया 10 और एन चूज कर लिया मान लो आपने 2n+1। ओके, क्लियर। आप चाहो तो कुछ बड़ा नंबर ले लो, ये कैपिटल एन ले लो, ठीक है, ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना, ये बस मैंने नोटेशन चेंज किया है, एन की जगह एम कर लेता हूं, ठीक है। बोलो। जी सर। तो देखो बेटा, ये इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले फॉर्मूले से, मतलब इस वाले सिचुएशन से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10+1 11 आ जाएगा, है ना। एन की जगह 2m+1 लिखूंगा, -1, है ना, और एन की जगह लिखूंगा 2m+1 और अल्फा की जगह क्या लिखूंगा, 11 सॉरी 10, है ना। बोलो, बोलो बेटा। जी सर। तो क्या बन जाएगा, 11 की पावर 2m+1 और यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, कितना आएगा 20m, है ना, और प्लस 10 - 11, है ना। बोलो, जी सर। क्लियर है सभी को। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, है ना, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे, है ना, अल्फा क्या हमने लिया है, ये क्वांटिटी हमको यहां से पता है कि ये क्या है बेटा, अल्फा स्क्वायर का मल्टीपल, है ना, यहां से अल्फा हमने लिया है, तो दैट इज अल्फा स्क्वायर का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 100। ओके, अल्फा स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, है ना। बोलो। जी सर। ओके, यस सर। तो बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, कि डायरेक्ट या तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये क्वांटिटी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 11 की पावर 2m+1 माइनस 20m माइनस यहाँ पे अगर चाहो तो बेटा 2026 कर दो, है ना, प्लस 2026। ये क्वांटिटी अगर 100 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, है ना। बोलो। 0। 0 हो जाएगा। इतनी जल्दी क्यों बोलते हो, है ना। जल्दी बताओ। 37। कितना, 37। 37। तुम्हारा 0 कैसे आया गर्वित।
वो मैंने ध्यान नहीं दिया कि उधर आपने 2026 कर दिया, मुझे लगा वही क्वांटिटी लिख के नीचे डिवाइड में 100 लिख दिया, मुझे ऐसा लगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 बोल दिया। मोबाइल से कर रहे हो क्लास की लैपटॉप से? लैपटॉप से सर। तो बेटा तब भी नहीं दिखाए। ध्यान नहीं दिया सर, लगता है वहां पे मेरे को लगा आपने एग्जैक्ट वही चीज यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि दो टर्म आगे की मैच कर रही थी इसलिए। ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा। 37 आंसर आया है सबका। 37 समझ में आ गया है? बेटा यस आर नो? नो सर, अभी तो नहीं आया जवाब। मैं कह रहा हूं कि सबको 37 मिल गया आंसर। सर वहाँ पे -11 +11 कर देंगे ना, फिर वहां से 0 हो जाएगा, फिर 20 37 डिवाइड बाई 1000 तो 37 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हमको -11 यहाँ पे कर लो, है ना, +11 कर लो, ठीक है। अब ये क्वांटिटी देखनी, ये क्वांटिटी तो बेटा मल्टीपल ऑफ 100 है ना? बोलो। यस सर। ये क्वांटिटी जी कितनी बन सर। गई? 2027। ओके, बोलो। जी सर। अब 2037 को 100 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 37 आएगा ना? बोलो। जी सर, यस सर, क्लियर हो। ओके, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है ना? ये क्वेश्चन मैं फ्रेम करना बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट में भरे पड़े हुए हैं क्वेश्चन इस तरह के, ठीक। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो थोड़ा सीखो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन गिवन हो, ये थ्योरी होती, फिर ये क्वेश्चन गिवन होते हैं ना। ये बीच वाला जो ब्रिज है ना, इसको थोड़ा समझो, ठीक है, कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। अभी तो मैंने इसमें ही रखा है ना, फिर मैं इसमें रखूंगा, फिर इसमें रखूंगा, फिर एंड सो ऑन 2000 अल्फा की पावर 2026 वाले में रखूंगा, डॉट 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 डॉट। फिर अल्फा की पावर 2026 वाला सबसे टफ क्वेश्चन होगा, है ना, उसको तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। खुद से टाइम दो, तो मैं इसमें रखने जा रहा हूं, है ना। ओके, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एन क्या ले लूं और अल्फा क्या ले लूं जिससे बेहतरीन क्वेश्चन बन जाए? कोई बताएगा? सर दोनों प्राइम नंबर ले लीजिए, एन और आई। कितना ले लें, क्या ले लें बताओ? 17 और 31 ले लीजिए। 71 और 17 एंड 31। एन, ये 17 ले लें। एन के फॉर्म में बेटा बताओ, एन के फॉर्म में, है ना। अच्छा, उसके फॉर्मेट में तो क्वेश्चन देखो, हाँ वो तो बन ही जाएगा, अच्छा ठीक है, मतलब थोड़ा, है ना। चलो मैं ले लेता हूँ 2026 ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक। ओके सर। और अल्फा ले लेता हूँ 2031, ठीक है। ओके। तो बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या फ्रेम हुआ, अल्फा +1, है ना, 2000 अल्फा 2030 लेता हूँ, ठीक है, तभी तो 2031 बनेगा, है ना। बोलो, 2000 अल्फा +1 2031 बन गया। पावर n मतलब 2026, यहाँ पे कर लेता हूँ, है ना, यहाँ पे कर लेता हूँ 2026 m कर लेता हूँ, ठीक है, प्लस प्लस कर लेता हूँ, है ना, या कुछ हैंग कर गया। देखो ये पूरा प्रोसीजर देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। n की जगह 2026 m प्लस 2025, ओके। ये मैं n ले रहा हूं, ठीक है। m कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। बोलो, तो यहाँ पे पुट ओके। करो, ठीक है। Yes, यहाँ पे आ जाएगा 2026 m प्लस 2025, ओके। तो ये बेटा 2025 इस तरह, ये जो भी फॉर्म बननी है पहले इसको बनाओ, फिर मैं इसको मॉडिफाइड करता हूं आपके सामने, है ना। -1 माइनस n अल्फा, है ना,
माइनस 2026 m 2025 अल्फा कितना है 2030 2030 है ना, माइनस n 2026 m प्लस 2025 n माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2026 m प्लस 2024 है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइडेड बाई 2 की जगह बेटा यहाँ पे 2 से मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दूं, 1013 और 1012 है ना, 1012 1013 1012 ठीक है। और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर मतलब 2030 का स्क्वायर 2030 है ना। अब ये क्वांटिटी पता है बेटा, मल्टीपल ऑफ 2030 का क्यूब है, ओके क्यूब है ना। हाँ हाँ तो ये तो हमको पता है, लेकिन मैं ऐसे पूछूंगा नहीं, ये मल्टीप्लाई करके कुछ इधर ले जाऊंगा उधर ले जाऊंगा, है ना। सनमारा में क्या करने जा रहा हूँ, तो बेटा इसको क्या कर दूंगा, इसको पावर ऐसे रखूंगा है ना, और ये पावर बाहर ले आऊंगा, तो 2031 की पावर 2025 है ना, और 2031 की पावर 2000 मैं इसमें भी पावर अंदर कर दूंगा है ना, मतलब ये पावर निकाल लूंगा, 2031 की पावर 2 कर दूंगा, फिर पावर 1013 m कर दूंगा, और इसका स्क्वायर करके लिख दूंगा ये क्वांटिटी, ओके। ये क्वांटिटी स्क्वायर करूंगा उसमें लिख दूंगा, ठीक है। वो तुम्हें समझना पड़ेगा किसका स्क्वायर है ना। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। जी सर। इसका स्क्वायर करके मैं लिखूंगा, ठीक है, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा जैसे तुमको डायरेक्ट समझ में आ जाए, ठीक है। माइनस इसमें मल्टीप्लाई करूंगा है ना, ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई करूंगा और ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दूंगा, कुछ ऐसा करूंगा, और ऐसा करके क्या करूंगा, मैं ले जाऊंगा इसको 1 को उधर ले जाऊंगा, एक और 2 टर्म इधर ले जाऊंगा, वही हमारा रिमाइंडर होगा जब इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। बस हमारा मैं क्या कर रहा हूँ मॉडिफिकेशन। हाँ बेटा सबको बात पहुंच गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर, यस सर। आर्या बेटा यस जैसे जैसे जो नंबर हम अरेंजमेंट करके उधर ले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर चेंज होता रहेगा, होता रहेगा। सर, पर मैं ये सोच रही थी कि अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है तो क्या ये है फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या, ये वाला फॉर्मूला। बेटा ये तो हमने ऑब्जर्वेशन से सब बताया है ना, ये इसको माइंड में रखोगे तो ठीक है। ये फॉर्मूले नहीं है, ये हमने पूरा हम लोग लेकर आए हैं ना ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ये सब चीजें है ना। अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है ना, बोलो। मैं याद तो नहीं होगा। हाँ ये बेटा ये तो पैटर्न है ना। एन अल्फा माइनस 1 एन अल्फा एन, जो फॉर्मूला पढ़ा था वही तो है, एन अल्फा एन एन माइनस 1 अल्फा स्क्वायर एन अल्फा एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अल्फा क्यूब, फिर इसके बाद वाला आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसमें क्या याद करना है ना, इसमें कुछ याद नहीं करना है। अल्फा प्लस 1 की पावर एन माइनस 1 माइनस एन अल्फा माइनस एन एन माइनस 1 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एन एन माइनस 1 n माइनस 2 अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई 6, मतलब 3 फैक्टोरियल, ओके, दैट इज 3 फैक्टोरियल है ना। और फिर लिखूंगा माइनस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अल्फा की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, दैट इज मल्टीपल ऑफ अल्फा की पावर 5, ओके। इसमें क्या याद करना है, ये तो फॉर्मूला था ना, एक्सपेंशन एक्सपेंशन था ना। यस सर। क्लियर है सभी को। जी यस सर। बेटा जी सर। इधर और अनिकेत एंड नलिन पुरुषोत्तम, यस सर। बेटा हाँ सर। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं इसका आइडिया हो गया है, बोलो। मतलब हर जी चीज सर, यस। क्या बता रहे हो बेटा। हर चीज में बात वही पड़ती है कि हम बैक ट्रैक कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। अच्छा बैक ट्रैक कैसे कर सकते हैं, हमको ये सोचना पड़ेगा है ना। हमको हाँ कहाँ वो पे उस जाना है, फॉर्म अल्फा में प्लस 1 पे पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, वही है अल्फा प्लस 1 पे, इसलिए टारगेट हमारे पास क्या होना चाहिए। वही मेजर स्किल वही है सीखने को। हाँ बाकी ये सब रहेगा। रिवर्स ऑर्डर में हमेशा सोचना पड़ेगा है ना, रिवर्स ऑर्डर में आपको जाना होगा और सोचना पड़ेगा कि ये बेटा किसका है ना। अल्फा प्लस 1 यहाँ पे दिख रहा है 2031 है ना, तो 2031 को किसका, अगर यहाँ पे 2031 दिख गया तो बेटा 2030 प्लस 1
हमको दिख गया है ना। लेकिन अगर स्क्वायर करके लिखा होगा तो बेटा फिर हम पहले इसको लिखेंगे। मान लो स्क्वायर करके क्वांटिटी आ गई तो पहले हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ये 2031 देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2031 आ रहा है ना। अल्फा यहाँ पे जो और भी टर्म है, अगर मान लो हमने इसका स्क्वायर करके मान लो कोई और क्वांटिटी आ जाती, मान लो बेटा 40405, ये ऐसे कुछ कुछ करके आ जाता, और यहाँ पे हम उसका प्लस मान लो 51 आ जाता, तो हम 40405 प्लस 1 नहीं करते क्योंकि अल्फा यहाँ पे ऑलरेडी है। अल्फा यहाँ पे 2030 है ना। तो बेटा 2030 के टर्म में तोड़ना पड़ेगा। बस समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। जो यहाँ पे अल्फा है, जो यहाँ पे अल्फा है वो यहाँ पे अल्फा सेम ही है ना। यहाँ पे अल्फा अलग कर दिया, यहाँ पे अल्फा अलग है, तो कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं आएगा ये। वहीं पे ये भी अल्फा है ना। सब जगह अल्फा सेम ही होना चाहिए, ठीक है। बोलो, यहाँ पे 5 स्टार लिखो, ठीक है। नोट, ठीक है। बोलो जी सर। यस सर। जी सर, यस सर। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? मुझे समझ आ गई सर। आ रहा है बेटा, आपको समझ में आ गई है? यस सर, आ रहा है। ओके ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दूं एक? बिल्कुल। मन की आंखों से बता सकते हो है ना, इतना इजी है, ठीक है। 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 है ना। क्वेश्चन दिख गया होगा है ना। n का मल्टीपल क्या है? n का मल्टीपल क्या है यहाँ पे? नहीं समझ में आया। 8। 8 है ना। कौन सा है इसमें? कौन सा है इसमें? कौन सा है इसमें? ये वाला है ना। हाँ हाँ। यस सर। ये वाला है ना। 9 बन रहा था वहां। हाँ 8 अगर है यहाँ पे है ना, तो बेटा यहाँ पे अल्फा पहले ही हमको समझ में आ गया 8। ओके बोलो। और हमको इसके बारे में पता है बेटा क्वेश्चन कैसे बना होगा है ना। 8 अल्फा प्लस जी 1। सर। हाँ, क्या? हाँ ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने देखा था क्या था वो, अल्फा प्लस 1 की पावर n माइनस 1 माइनस n अल्फा, दैट इज मल्टीपल ऑफ अल्फा स्क्वायर। ओके बोलो। यस सर। ये 9 की पावर n है सर। जी सर, 9 की हाँ तो यहाँ पे तुमको ये, अब इसको 2 प्लस 1 मत कर देना, ठीक है। 2n प्लस 1 इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे अल्फा हमने 8 आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। हमको इसको 3 की पावर 2n इंटू 3 का स्क्वायर ये अलग करना पड़ेगा, तब ये 3 की पावर इसको करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर की पावर n इंटू 9, तब ये बनेगा बेटा है ना। समझ आ रहा है? 9 की पावर n इंटू 9 9 प्लस 1। दैट इज 9 की पावर n प्लस 1 है ना। बोलो। यस सर। तो बेटा ये 9 की जगह 8 प्लस 1 की पावर n प्लस 1। ओके दिख गया ना। जी। तो बेटा यहाँ से ये देखो, जी यहाँ सर। पे रखेंगे 8 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 8 प्लस 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 माइनस n प्लस 1, n की जगह n प्लस 1 है, अल्फा की जगह 8 है, ये मल्टीपल ऑफ क्या है 8 का स्क्वायर। ओके हाँ हाँ। तो बेटा ये क्या आ गया 8 प्लस 1 की पावर n प्लस 1 माइनस ये कितना आ गया 8n। ओके और यहाँ पे कितना माइनस 9, दैट इज मल्टीपल ऑफ 8 का स्क्वायर। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और दैट इज, हमने अगर इसको अच्छे से समझा है, दैट इज मल्टीपल ऑफ, दैट इज डिविजिबल बाई 64। ओके है ना। जी सर। आ रहा है बेटा, ये क्लियर हुआ? हाँ जी सर, क्लियर है। नलिन जी सर। क्लियर है ये? जी सर। ओके ये वो क्वेश्चन है जो मार्केट में गिवन है, ठीक है। लेकिन कैसे सोचना है, कैसे बने हैं, उसकी आत्मा से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जी ठीक है एक और मैं दे देता हूं है ना, समझ जाओगे। ये बताओ किससे डिविजिबल होगा, है ना। मैंने थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। किससे ये डिविजिबल है पूरा कंप्लीटली। ओके
कंप्लीटली ऐसा कोई नंबर बताओ, है ना, अल्फा, जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिवाइड करने का ये साइन होता है, ठीक है, डबल वर्टिकल लाइंस, ओके। या फिर ऐसे पूछ लेगा, देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट अल्फा डिवाइड डबल डिवाइड्स कंप्लीटली 3 की पावर 4n प्लस 1 प्लस 16n माइनस 3, ओके। ऐसा कोई नंबर अल्फा मिल जाएगा क्या उसके लिए कि 3 की पावर 4n प्लस 1 16n माइनस 3 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्वेश्चन समझ में आया है बेटा? जी। जल्दी से अल्फा की वैल्यू बता दो, है ना। अल्फा क्या है यहाँ पे? गर्वित 16। 60। बार बार मैं वही क्वेश्चन दूंगा कि देख के बता दो तुम। वहां पे माइनस था, ये देखो माइनस था। माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है तुमको। सर है, लेना देना है। टू से डिविजिबल। हेलो। हाँ बेटा, ये हमेशा 2 से डिविजिबल होगा ही। ये हमेशा 2 से डिविजिबल होगा ही, हम्म। ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर बन जाएगा, है ना, हाउ मेनी अल्फा, ओके, है ना, ये सेट निकाल दो, ओके। हाँ। तो एक पूरा अच्छा, सेट, है ना। कंप्लीटली डिवाइड मतलब कि अल्फा डिवाइड्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना, यही है ना बस। हाँ, कंप्लीटली देयर डिवाइड। एग्जिस्ट अल्फा, तो अल्फा तुमने एक अल्फा की वैल्यू निकाली है ना, 2। और भी तो अल्फा होंगे, है ना। निकाल रहा तो बेटा 2 डिवाइड करा, देखो 4 भी डिवाइड करेगा, है ना। हूँ। 4 का जरूरी नहीं है सर। 4 जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, क्योंकि इसको ना मैंने ऐसे किया कि मान लीजिए कोई k है विच डिवाइड्स 3 की पावर 4n प्लस 1 प्लस 16n माइनस 3। मान लीजिए क्या कर ले? k डिवाइड्स 3 की पावर 4n प्लस 1। हाँ, लिख लीजिए अलग से नीचे, k डिवाइड्स 3। 3 की पावर 4n लिखा है ना यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, तो मान लीजिए कोई k है जो 3 की पावर 4n प्लस 1 प्लस 16n माइनस 3 को डिवाइड करता है। अच्छा ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है। और सिंस अगर वो एब्सोल्युटली डिवाइड कर रहा है तो ये हर n के लिए ट्रू है, तो ये n प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। हाँ, n+1 के लिए भी ट्रू होगा देन। तो k डिवाइड्स 3 की पावर तो यहाँ से, अच्छा ओके ओके, हाँ तो यहाँ से अगर वर्क करेंगे तो हमारे 2 मिल जाएगा सर हमें। ओके 4 5 6 ये बता रहे हाँ हो? 4 भी मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा। फिर और क्या मिल जाएगा? सारे निकाल लेता हूँ। 8 भी तो मिल जाएगा। हाँ हाँ अल्फा, बस 1 मिनट रुक जाइए, मैंने थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट मैंने लेवल अप कर दिया है ना। लेवल अप नहीं है एक्चुअली में, क्वेश्चन वही है ना। बस 1 मिनट रुक जाइए, सब बता। ओके, हिंट सबके पास है, ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। हिंट चाहिए किसी को? नहीं नहीं, बस 1 मिनट टाइम दे दीजिए। ओके,
गर्वित, जी सर, यस सर। सबसे पहले मैंने बताया था रिमाइंडर क्या। बेटा माइक आप नहीं सही कर पा रहे हो, है ना। Okay, plus 16. Okay, device. गर्वित यहाँ पे अगर ये कर लें अल्फा -1, जी सर। तो बेटा जहां पे आप माइनस चाहते थे वहां पे क्या प्लस आ जाएगा? है ना। जी सर, यस सर। तो इसका मतलब अल्फा प्लस वाला नहीं है ना, अल्फा -1 वाला एक्सपेंशन से आया होगा। तो यहाँ पे अल्फा -1 अगर किया गया होगा तो यहाँ पे सब प्लस प्लस आएगा, है ना। जी सर, यस सर। अनिकेत ये बात सुन रही है? हाँ हाँ। ओके। ये जो काम हमने किया है अल्फा +1 के लिए, वो अल्फा -1 की पावर n के लिए भी कर लेना, ठीक है। ओके सर। मैं थोड़ा बता देता हूँ जी इधर, सर, माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा बस। तब तुमको मिल जाएगा डायरेक्ट अल्फा, है ना। जी सर। तो मैं थोड़ा यहाँ पे इधर कर देता हूँ। तो अभी मैंने अल्फा लिया है, ठीक है। फिर मैं क्या लूंगा, अल्फा मैंने लिया है अल्फा +1 अल्फा -1, ठीक है। अब मैं इसमें चेंज करूंगा, अल्फा को मैं ले लूंगा अल्फा के टाइम्स अल्फा, ओके। क्या ले लूंगा, के टाइम्स अल्फा। के टाइम्स अल्फा, है ना। फिर मैं अल्फा को ले लूंगा kth रूट, ओके। जी सर। देखो मैं एक्सपेंशन क्या क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे हैंग कर गया है ना। सर हाँ आपने जो अभी क्वेश्चन दिया उसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फाज बताना है ना। हाँ सर 8 आ रहे हैं मेरे। 8 आ रहे हैं, कौन कौन से। 2 4 8 16 32 64 128 और 256। ठीक है, अनिकेत यही आ रहे हैं। हाँ सर, मेरे 8 तो नहीं आ रहे वैसे। सर उसमें तो मैंने बस m की वैल्यू पुट करके देखा था, फिर आंसर 256 है। 248 आ रहा है, इतना तो कंफर्म है। ओके, ये आर्य बेटा क्या कह रहे हो आप। 16 कैसे आ रहा है नितिन? इमेज चेक करते सर हैं। मैंने अभी जहाँ तक करा मैंने बस मतलब एक ही चीज करा, जिसमें मैंने m की वैल्यू है ना 1 पुट करा, तो आंसर मेरा 256 आया। अब पता नहीं उसके आगे क्या करना है। ओके, तो ये 256 है ना, n की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो 256। अब 256 n, ये एवरी n के लिए बात ट्रू है ना, बोलो। तो अल्फा अगर क्या सर? 256 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब अल्फा के पास क्या होंगे, इसके डिवाइजर भी तो होंगे, है ना। इसके डिवाइजर को डिवाइड करेगा, मतलब इसके डिवाइजर 2 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है, ओके, 2 की पावर 7, 2 की Yes, पावर sir. 8, ये सब इसको डिवाइड करेंगे, है ना। यस सर। बात क्लियर है ये। जी हाँ सर, इतना ये तो यहाँ तक कुछ लग रहा था मुझे, हो जाएगा। तो आ गया ना। आर्या बेटा आप बहुत करीब पहुंच गए थे, है ना। ये सभी को क्लियर है। यस सर। जी सर, यस सर। अगर एक n के लिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो एक n के लिए अगर ट्रू है ना, तो सभी n के लिए ट्रू होगी, है ना। जी सर। ये तुम्हें समझ आ रही है अनिकेत। हाँ 1 मिनट, जी सर। ओके, इसमें कोई दम था, जैसे क्वेश्चन लिखा था वैसे आंसर बताना था, है ना।
ठीक है, मैं थोड़ा टफ तरीके से बता देता हूँ, है ना। ये आर्या का मेथड है, आर्या ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, हम लोग अभी तक अल्फा +1 कर रहे थे, अल्फा -1 करेंगे, है ना। बोलो। जी सर। यस सर। तो क्या आ जाएगा, NC0 अल्फा की पावर n माइनस NC1 अल्फा की पावर n-1, ओके। NC2 अल्फा की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट NCn-1 अल्फा, है ना। मैं सर आपको फोटो भेजिए ग्रुप में, को देख सकते हैं। एक्चुअली में ठीक है, वो गलत है क्या? मतलब ये जो किया है वो गलत है? नहीं नहीं सर, मैं गलत नहीं, मतलब मैंने जो किया उससे एक बार देख लीजिए कहाँ गलती है मेरी, देख लीजिए सर। ये वाला। भेज दिया मैंने सर। तो इसमें बेटा, इसमें तो आंसर तो तुम पहुंचे नहीं आंसर तक। नहीं सर, यहाँ से यहाँ ये बता सके ना, 2 से डिविजिबल है, 4 से, 8 से, 16 से। अच्छा, कोई नंबर मतलब अगर ऐसे सर, कोई नंबर अगर 256 से डिविजिबल है तो वो नंबर इनसे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? हाँ वो तो है। नहीं सर, इससे भी सेम ही आंसर आ रहा है जो आपने लिखा है। मैं बस ये बता रहा हूँ, हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, उसको ही पूछा था। हाँ, मतलब वो थोड़ा, मतलब समझे, उसके लिए समझदारी थोड़ी ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। मैच्योरिटी लेवल अच्छी होनी मतलब चाहिए, है ना। वो उसमें तुमने आइडिया ऑफ उसका थोड़ा यूज किया है, नंबर थ्योरी मतलब का यूज कर लिया है ना। ये जो नंबर थ्योरी का जो आइडिया है, मतलब कोर आइडिया, वो तुमने यूज किया है ना। हम्म। मतलब नहीं, जनरल। सेम ही आंसर है। हाँ, ठीक 2 की है। पावर 8। बस ये मेथड पूछ रहा था, अगर हाँ, ठीक है। सब्जेक्टिव में आना तो ठीक है। प्रियम मैसेज कर रहे हैं कि सर ज्वाइन कर लीजिए, मेरा मतलब व्हाट्सएप का जो नेटवर्क था, है ना, वो ऑफ था। जी सर, मेरे पास भी मैसेज आया था। तो तुमने बताया क्यों नहीं? मेरे पास फोन था नहीं सर उस टाइम पे, फोन मैं बाहर रखता ना, जब इन्होंने बोला ना क्वेश्चन देखो तब मैंने फोन उठाया। अच्छा, फिर तब देखा फोन में मैसेज आया। ओके, चलो इस बार देख लेंगे ये, है ना। मिस हो गया, है ना, बढ़िया क्लास थी ये। ओके, मैंने बोल दिया है कि अगर फिर से रिक्वेस्ट भेज दो, बोल दो उसको रिक्वेस्ट फिर से भेज दे, है ना, ज्वाइन करवा लूंगा। जी सर, यस सर, बोल। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में -1 की पावर n-1 NCn-1 अल्फा प्लस -1 की पावर n NCn। क्लियर? बोलो, क्लियर है ये? जी सर। अब ये टर्म मैं इधर लाऊंगा, है ना। तो ये अल्फा -1 की पावर n -1 की पावर n, ये अब क्वांटिटी क्या बच गई, ये क्वांटिटी बेटा, दिस इज मल्टीपल ऑफ अल्फा, ओके। बोलो, बोलो। जी सर, यस सर। अब मैं ये वाला टर्म भी इधर ले आऊंगा, है ना, अल्फा -1 की पावर n -1 की पावर n -1 की पावर n-1 NCn, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, NC1 दैट इज n, ओके। बोलो।
दैट इज, अब यहां तक इस ये क्वांटिटी क्या होगी, मल्टीपल ऑफ अल्फा स्क्वायर है ना। जी सर। फिर एक और टर्म में ला रहा हूं, अल्फा माइनस 1 की पावर n, मन की आंखें खोलना है ना, माइनस ये n आ गया है ना, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 की पावर n माइनस 2, दैट इज मल्टीपल ऑफ अल्फा क्यूब। क्लियर? जी सर। ओके। फिर अल्फा माइनस 1 की पावर n माइनस माइनस 1 की पावर n माइनस n माइनस 1 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 की पावर n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब है ना 6 माइनस 1 की पावर n माइनस 3, दैट इज मल्टीपल ऑफ अल्फा की पावर 4। ये बात समझ आ रही है आर्या बेटा आपको? यस सर। ओके, डॉट डॉट डॉट। ओके, आप देखना बेटा, गर्वित जी सर, यस सर। देखना बेटा, n की वैल्यू मैं लूंगा क्या, ऑड। n की वैल्यू अगर ऑड ले लूंगा तो यहां पे बनेगा बेटा क्या, इवन। इवन, और मतलब इवन बन जाएगा तो ये माइनस ही रहेगा, लेकिन n की वैल्यू बेटा अगर हमने इवन ले ली तो बेटा n की वैल्यू जैसे हम इवन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा पावर में ऑड और माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, जी सर। n अगर इवन ले लिया हमने, है ना, बोलो, तो यहाँ जी पे, सर। हाँ, और यहाँ पे तो क्लियर है, माइनस प्लस चलेगा। ओके यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन अगर इवन हुआ तब? हाँ, n अगर इवन हो गया तो क्या आ जाएगा, तो फिर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा फिर वो वाला टर्म, मतलब अल्टरनेटिव साइन हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे n मान लो 2m टाइप का है। ओके, जी सर, फिर अल्टरनेटिव साइन हो तो जाएगा, यहाँ पे बेटा क्या आ माइनस जाएगा, प्लस माइनस। अल्फा माइनस 1 की पावर 2m माइनस यहाँ पे n कैसा है 2m, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, जी सर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस। 2m अल्फा 2m n। ओके, बोलो, जी सर। 2m आ जाएगा प्लस का, है ना। यस सर। ये बात क्लियर है सभी को? जी सर। जी सर। यस सर। तो देखो यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही है ना, ये ऐसी बन रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे बेटा हमको लाना है 4m, है ना, तो 4m टाइप का ले लें, है ना, प्लस 4m, है ना। अभी तो 2m रखा है हमने, n की वैल्यू 4m भी तो रख सकते हैं। जी सर, यस सर। तो अल्फा माइनस 1 4m 4m माइनस 1 प्लस 4m। ओके, प्लस 4m। जी सर। n की वैल्यू 8m भी रख सकते हैं, है ना। तो अल्फा माइनस 1 की पावर 8m माइनस 1 प्लस 8m, वहां पे क्या था 16m था ना, n, बोलो। जी सर, यस सर। तो n की वैल्यू क्या रखते हैं 16m, तो अल्फा माइनस 1 की पावर 16m माइनस 1 प्लस 16m। ओके, बोलो, जी सर, सर ये यस सर। मल्टीपल ऑफ अल्फा के लिए है। क्या मल्टीपल ऑफ अल्फा, सर ये हम n की वैल्यू डायरेक्ट एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा छूट गया है ना, यहाँ पे अल्फा लिखना मैं छूट गया है। ठीक है, नहीं ठीक है तो है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अल्फा भी आएगा, है ना, ये अल्फा भी आएगा। ठीक है, अल्फा छूट गया है, बता नहीं रहे हो आप लोग, है ना, एन अल्फा, है ना, एन अल्फा, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, अल्फा। अल्फा क्यूब। गर्वित क्यों नहीं बता रहे हो, आर्या को सर बताना पड़ उसमें रहा आपने पूछा नहीं था। है। नहीं सर, वो मैं उस पे इवन ओड पे था। है ना, ठीक है। जी सर। तो बेटा ये हमको वो फॉर्म बनाना है, क्वेश्चन क्या था,
3 की पावर 4n प्लस 1 प्लस 16n माइनस 3 कैसे दिखेगा? ये सब क्या है? मल्टीपल ऑफ अल्फा स्क्वायर है ना? जी सर। तो बेटा यहाँ पे 16m आ गया है ना, या m की जगह n लिख लो, है ना? बोलो। जी सर, यस सर, वो समझ गया। तो बेटा यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अल्फा क्या होगा? 1। अल्फा 1 हो जाएगा बेटा, तो 0 आ जाएगा, है ना? अच्छा, 16m जो n है, क्या केवल इसी से आ सकता है बेटा? इससे भी तो आ सकता है। m की वैल्यू अगर बेटा अल्फा की वैल्यू आप 4 ले लो, है ना? अल्फा 4 m जी सर, यस सर, 2 और 4 पे आ जाएगा। है ना? अल्फा यहाँ पे भी तो आ जाएगा अल्फा 4 लेने पर। बोलो। जी सर, 248 पे आ जाएगा। जी सर। तो यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू अगर आपने 4 ले ली, है ना, तो बेटा ये बन जाएगा 4 माइनस 1, है ना? दैट इज क्या बन जाएगा? ये क्या बन गया बेटा? 4 ले लिया अल्फा की वैल्यू, तो 3 की 3 पावर की पावर 4 m 4 है। माइनस 1 माइनस सॉरी प्लस 16m। क्लियर? जी सर, यस सर, वही। लेकिन बेटा यहाँ पे तो 4n प्लस 1 है, इसका मतलब इसमें जी रखा सर। गया होगा। किसमें रखा गया होगा? इसमें कि इसमें क्या किया गया होगा? फर्स्ट वाले में रखा गया होगा सर। इसमें रखा गया होगा। बेटा इसमें ही केवल m की जगह m प्लस 1 कर दो, या फिर m की जगह m प्लस 1 करने पे हो जाएगा? नहीं होगा ना? बोलो, क्या करें अनिकेत? जी सर। अगर m प्लस 1 रखेंगे ना तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो ऊपर 4 प्लस 4 पावर आ जाएगी, हाँ हाँ, और क्वेश्चन में प्लस 4 केवल पावर 3, लगेगी। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, हाँ, 3 से रोज, मल्टीप्लाई कर दे और फिर डिवाइड कर दे। है ना? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 4m प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 48। ओके, 48m। हाँ, तो हमको यहाँ पे पता है कि बेटा, प्लस हाँ, 48 है। हमको पता है कि ये क्वांटिटी क्या थी? ये क्वांटिटी थी मल्टीपल ऑफ अल्फा स्क्वायर, है ना? हाँ हाँ, अल्फा स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, है ना? 16। 16। 16। ओके, तो एक तो यहां से सोच सकते थे, है ना? और एक अगर यहां से सोचते, यहां से थोड़ा मुश्किल है ना। तो मल्टीपल ऑफ 16 का स्क्वायर अगर 16 का है तो हाँ, ये मल्टीपल होगा, है ना? वो भी मल्टीपल ऑफ 16 है, क्योंकि 32m है ना, माइनस 32m। हम्म। तो यहां से कुछ आइडिया मिल रहा है, मतलब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे इसका आइडिया मिल रहा हाँ, है ना? जी सर। तो बेटा यहां से क्वेश्चन ये समझ में आया कि बेटा इसको अगर 3 की पावर 4n प्लस 1 है ना? बोलो, बोलो बेटा। जी सर, यस सर। तो बेटा ये 16 दिख गया कि नहीं? 16 दिख गया। तो यहाँ जी पे सर, 3 एक अलग 16 कर लेंगे, है ना? 3 अलग कर लें। 3 की पावर 4n रिवर्स ऑर्डर में सोच रहे हैं कि अगर मान लो आपको सॉल्व करके लिखना होता तो 3 की पावर 4n कर लेते हैं ना, यही तो बना है 3 की पावर 4n, है ना? जी सर। ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या करेंगे? 4 ये बनाना है तो क्या करें? इसको प्लस 1 माइनस 1 करके लिखना पड़ेगा ना, समथिंग प्लस 1। यही तो कोर आइडिया था, समथिंग माइनस 1, है ना? यही तो सीखा है अभी। बोलो, जी सर। जो बिल्कुल जीरो से सीखा है वही सीखा है, जीरो से यही सीखा है ना? तो बेटा यहाँ पे 3 की पावर अगर 4n कर दें तो बेटा ये 81 बनता है। 81 का मतलब क्या होगा? 80 प्लस 1, है ना? 80 प्लस 1। जी सर। अब हो जाएगा। अब कर लेना जो अल्फा प्लस 1 वाला था आइडिया, है ना?
बोलो। हम्म, ओके, जी सर। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं अभी अल्फा की जगह मैंने वो अल्फा प्लस वन देख लिया, अल्फा माइनस वन देख लिया है ना। अब अल्फा की जगह मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस वन हो गया है ना कि पावर एन, अल्फा माइनस वन हो गया कि पावर एन, ये दो डन हो चुके। अब अल्फा की जगह में हो सकता है अल्फा किसी का मल्टीपल हो, है ना, के टाइम्स अल्फा प्लस वन, है ना, कि पावर एन, के टाइम्स अल्फा माइनस वन की पावर एन। क्लियर? बोलो। जो फॉर्मूले भी बनाए थे वो इसके लिए भी बना के रखेंगे, बोलो। जी ये बात क्लियर हो जी रही है? सर। यस सर। अब इस बार बेटा ये के का भी मल्टीपल होगा और बेटा अल्फा का भी मल्टीपल होगा, है ना। मतलब ओपन करो बेटा इसको, तो एन सी जीरो के अल्फा की पावर एन, एन सी वन सॉरी के अल्फा की पावर एन माइनस वन डॉट डॉट एन सी एन माइनस टू के अल्फा की पावर टू एन सी एन माइनस वन के अल्फा, और यहाँ पे एन सी एन। ओके, क्लियर? बोलो बेटा। अब इतनी क्वांटिटी जी सर। ये मल्टीपल ऑफ के अल्फा है, ओके, और इतनी क्वांटिटी मल्टीपल ऑफ के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर है ना। यस सर। तो बेटा आप देखो यहाँ पे लेवल बढ़ गया उसका, है ना। तो यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि के अल्फा प्लस वन की पावर एन माइनस वन करेंगे और माइनस इसकी वैल्यू है एन के अल्फा, वन। है ना, दैट इज हाँ मल्टीपल ऑफ के के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, है ना। जी सर। के अल्फा प्लस वन की पावर एन माइनस वन माइनस एन के अल्फा माइनस एन एन माइनस वन के अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, इज अ मल्टीपल ऑफ के क्यूब अल्फा क्यूब। हाँ, के क्यूब अल्फा क्यूब, ओके। फिर के अल्फा प्लस वन की पावर एन माइनस वन माइनस एन के अल्फा माइनस एन एन माइनस वन एन माइनस टू के अल्फा का क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, इट इज मल्टीपल ऑफ के की पावर फोर अल्फा की पावर फोर। आइडिया क्लियर हुआ बेटा? हाँ हाँ तो बेटा अभी तक क्वेश्चन हम केवल अल्फा के बारे में बात कर रहे थे, मल्टीपल ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे दो नंबर आएंगे, है ना, एक तो थ्री आ जाएगा, एक फोर आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर, है ना। जी सर। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक के लिए मैं रख के दिखा रहा हूं। यहाँ पे एक के बताओ, एक अल्फा बताओ और एक एन बताओ। के की क्या चॉइस लें, अल्फा की क्या चॉइस लें और एन की क्या चॉइस लें, बताओ जल्दी से। सर के को 5 ले लीजिए। ओके, ऐसा लिखो कि नॉर्मल बंदा समझ ना पाए, है ना, अल्फा प्लस वन में तोड़ ना पाए, तो अल्फा प्लस वन टाइप का नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो 16 आ जाए, 17 आ जाए, है ना। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वहां पे देखो 81 जैसे ही बना तो आपने देखा अरे 80 प्लस वन कर लिया, है ना। बोलो। बट कोई इवन नंबर होता है तब नहीं तोड़ पाते हैं लोग, इवन पे ज्यादा बायस होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3। तो 15 आ जाएगा, है ना। नहीं 16 हो गया ना, तो ये अंदर। अच्छा, हाँ, तो 3 16 हो गया, है ना। तो बेटा एन क्या ले लें, कुछ भी दे दो सर। मान लो 3m प्लस वन ले लूं या 2 ले लूं, ठीक है। जी। ठीक है, या 2m प्लस वन ले लो, थोड़ा इजी बनेगा, है ना। मतलब 3m प्लस टू में थोड़ा टफ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखो, क्या आ जाएगा, 16 की पावर 3m प्लस टू माइनस वन माइनस 3m प्लस टू, के अल्फा की वैल्यू यहां से आ गई 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, ओके, माइनस n मतलब 3m प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई 3m प्लस वन, ओके, वन माइनस कर दिया,
डिवाइड बाई 2 5 फैक्टोरियल और के अल्फा मतलब 15 का स्क्वायर मतलब 225 ओके है हाँ ना? बोलो डेट इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ ऑफ इनका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 15 क्यूब ना कितना होता है 15 5 1 कितना होता है? कितना होता है? 3375 ये नहीं होता है ना? 375 कितना होता है? 3375 3375 ओके। तो देखो क्वेश्चन बन गया है ना, दैट इज मल्टीपल ऑफ 3375। ये तुम लोग पर विश्वास कर लिया मैंने, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। क्या कर दूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, थ्रू आउट। तो बेटा 2 और ये कर दूंगा मैं 16 की जगह बेटा क्या कर दूंगा 2 16 का स्क्वायर बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। और 16 की पावर 3m मतलब 3 पावर कर दूंगा देन m कर दूंगा, ठीक है। इतना काम कर दूंगा मैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से तो 30, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 90m और 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना 60 और यहाँ पे आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा कितना आ रहा है 225। इसको मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, क्या आ रहा है 9m स्क्वायर है ना और प्लस 3 है ना 9m ओके 9 प्लस 3 प्लस 3 ओके। ये मैंने जस्ट ऐसे किया है x प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x प्लस बीटा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये वाला टेक्निक यूज किया है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सर +2 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज मल्टीपल ऑफ 3375 ओके। ओके तो बेटा यहाँ पे स्क्वायर करने पे कितना आ गया ये 3 है ना, बोलो। सर 16 स्क्वायर तो 256 होता हाँ है 256 सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब तो कितना आएगा 512 है 512 512 है ना, हाँ हाँ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब क्यूब कर दो बेटा, 256 ये जैसे इसी के आसपास आएगा कुछ है ना गर्वीर 4096 है 4096 जी वेरी सर गुड यस सर हाँ 4096 की पावर m माइनस। अब इसको जल्दी से एक पास कर लो बेटा है ना, ये वाले टर्म एक पास कर लो है ना, जी और फिर ये वाले कर लो एक पास, कंबाइन करके बताओ कितना आ रहा है m वाले टर्म एक साथ करके बताओ, और ये वाले टर्म 225 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना आ रहा है बोलो 2025 2025 m स्क्वायर माइनस 2025 plus 95 2115 m 2 115 2115 5 m m ये हो जाएगा 550 अब ये कांस्टेंट वाले कितने बचे, ये कितना आ गया -512 -512 मल्टीपल ऑफ 3375 ओके। इंटू 2 वैसे मल्टीपल ऑफ 3375 इंटू 2 बोल सकते हैं, हमने 2 मल्टीप्लाई भी किया था ना तो ज्यादा हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना सर हाँ उसमें हाँ सर वेरी गुड, हमने थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। हमने वो लिखे ना लिखे m कांस्टेंट ही हो गया, बट हाँ अगर थोड़ा आउट ऑफ बनाना हो तो फिर ये भी दे सकते हैं कि बड़ा नंबर लगता है ना फिर। तो बेटा ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा है ना, मैं ये तो पूछूंगा नहीं है ना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्या
5124096 की पावर n माइनस 2025 m स्क्वायर माइनस 2115 m प्लस 2026। ओके, इस क्वांटिटी को है ना अगर डिवाइड करते हैं ना, चलो मैं थोड़ा और अच्छा कर देता हूं, है ना। तो 538 अगर देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, सच दैट, है ना, अल्फा डिवाइड कंप्लीटली। ओके ओके, इसको अल्फा कंप्लीटली डिवाइड करेगा नहीं, है ना। एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है, -512। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा अल्फा की। ओके, समझ मारा है, बोलो। मल्टीपल सिलेक्टेड टाइप क्वेश्चन बन जाएगा, MSQ टाइप का, बोलो। हाँ जे एडवांस है। जे एडवांस का क्वेश्चन बनेगा, है ना। अगर मान लो जे एडवांस का नहीं बनाना है ना, अगर जेई मेंस वाला बनाना है तो जेई मेंस वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा, है ना। तो ऑप्शन दे देगा अल्फा डिवाइड्स कंप्लीटली 40, या इसको मैं कर देता हूं ऐसे, है ना, कि 3375 डिवाइडेड बाई, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, 5124096 पावर m माइनस 2025 m स्क्वायर माइनस 2115 माइनस प्लस के 2026 डिवाइडेड बाई 3035, देन रिमाइंडर, है ना। बोलो क्या होगा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन गिवन होंगे, बोलो। 2538 एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, ओके, 4 ऑप्शन। गर्वित जी सर। क्या करेंगे, इतना सर बड़ा यहाँ क्वेश्चन। 2115 हाँ? m आएगा ना क्या, हाँ क्वेश्चन हाँ में, -2115 m। हाँ हाँ, गर्वित क्या करेंगे। जी सर, सोच रहा हूँ। सोचने वाला है ये, सोचने वाला है। क्यों सोच रहे हो इतना, है ना। सोचने के लिए मैंने कहा ही नहीं, आंसर बताने के लिए कहा है। हाँ मतलब अभी तो हमने पिछली बार भी किया था ऐसा तो सेम ऐसे चीज। किया था। आर्य बताओ जल्दी से। बेटा मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, ये 512 मल्टीपल ऑफ 3375 है ना। अगर इसमें -512 आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, -512 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 512, है ना। बोलो, ये ऐड कर जी दिया, सर, यस ये सर। सब, और ये क्वांटिटी जितनी बची है वो क्वांटिटी क्या है, इतनी वाली ये क्वांटिटी, ये मल्टीपल ऑफ 3375 मल्टीप्लाइड बाई 2 है। ओके, अब ये क्वांटिटी इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये ऐड करके डिवाइड कर लो, जितना रिमाइंडर आ जाएगा भाई अपना हो जाएगा, है ना। इससे डिवाइड करो, ऐड करने पे कितना आ रहा है ये, 2538। तो बेटा इससे डिविजिबल तो होगा नहीं, इसका मतलब यही रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। जी सर। ये आंसर बताना था, इसमें क्या था बताओ, बोलो। जी सर। क्यों नहीं बता रहे हो फिर, ये के अल्फा -1 वाला बेटा कर लोगे, के अल्फा -n1 वाला, इस तरह बना के खुद से कर लोगे। हाँ 2-2 3-3 क्वेश्चन भी बना लेना, ठीक है। जी सर। ओके सर। अब मैं क्या करूंगा, के अल्फा तो ले लिया, है ना। बोलो बोलो,
जी अब सर, मैं यस क्या सर। करूंगा, के अल्फा लूंगा, के पे ऐसे छोड़ दूंगा, इसमें अल्फा की पावर 1/m कर दूंगा, है ना, +1 की पावर n, है ना, k टाइम्स अल्फा की पावर 1/m, n और m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, -1 की पावर n। और तगड़ा क्वेश्चन बनेगा ना। जी सर। अब यहाँ पे बेटा, हाँ अंदर भी m आ गया है ना। अब हमको चॉइस कितने की लेनी पड़ेंगी, एक तो k की, है ना, एक अल्फा की, एक m की और n की। इतने चॉइसेस रिवर्स ऑर्डर में सोचना इतना आसान नहीं होता है ना। जी सर। जी सर। अनिकेत, बात समझ आ गई तुम्हें? जी सर। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत? सर तो हम कैसे भी बना सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, 5-6 और वेरिएबल डाल के, वो हाँ तो हाँ, एग्जाम में तो बेटा ये होता है। एक तो ये हो गया है ना। और मैं क्या कर दूंगा, और मैं क्या कर दूंगा, अंदर मैं इसको कर दूंगा के अल्फा की पावर, इसमें ऐसे भी तो कर सकता हूं, है ना। बोलो, सदमा रहा है ये? हम्म। सर मैं अंदर अंदर क्यूबिक भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं वो, अगर k/n भी कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं ना फिर अंदर, अगर अब बीटा भी इंक्लूड कर सकते हैं ना। हाँ, वही मतलब अगर एग्जामिनर को बहुत है ना। मैं क्या करूंगा, के की पावर β1, अल्फा की पावर β2, अब यहाँ पे, है ना, पी पावर 1/m +1 की पावर n, है ना। बोलो, के की वही पावर β1, अल्फा की पावर β2 की पावर 1/m -1 की पावर n, वेयर n, m, k, अल्फा, β1, β2 बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। जी सर। तो बेटा क्वेश्चन बहुत खतरनाक बन जाएगा, ठीक है। केवल तुम ही, जी सर, है ऐसे ना, क्वेश्चन ऑन एग्जाम में द आते स्पॉट हैं केवल तुम ही सर। सोच पाओगे, है ना, क्वेश्चन बनाना, ठीक है। थोड़ा इसको समझ लो, है ना। अभी मैं अगर थोड़ा बहुत करने लगूंगा तो थोड़ा दिमाग गर्म हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा आज के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। और कल मैं इस पे काम जी करके आपको बताऊंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं, है ना। आज मुझे लगता है इस पर काफी चर्चा हो चुकी है ना। जी बोलो। सर। जी। जी सर। हाँ जी। ओके, अनिकेत, क्लास तुम्हारी कितने बजे से है? 3-3। 3 से, है ना। तुम्हारी हम्म। क्लास का भी समय हो रहा है ना, तो इसको आप अप्रोच करोगे, करोगे मतलब हाँ हाँ, मतलब खुद भी क्वेश्चन बना के कर सकते हैं। क्वेश्चन बना सकते हो ना, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, ओके, आप तो सिखा दिए आपने। क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। मन की आंखों के लिए मैं जल्दी से एक क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। देखता हूँ कि मन की आंखें खुल गई हैं कि नहीं खुल गई हैं। अगर अभी भी अगर नहीं बता पाए, है ना, फिर दिक्कत है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ओके, जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो, दैट्स वाई, ओके, MSQ, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 2, 1, 2, 2, 5, ओके। ऑप्शन 1, 6 पावर 2n -35 n -1, है ना। ऑप्शन 2, 6 पावर 2n -35 +1। ऑप्शन 3, 6 पावर 2n -35 n। ऑप्शन 4, 6 पावर 2n -35, सबसे छोटा वाला मैंने दिया है, बताओ जल्दी से। सर फोर्थ और सेकंड सेम हो गए। फोर्थ और और तो फोर्थ और सेकंड सेम ही लिख दिए शायद आपने। फोर्थ और फोर्थ और सेकंड, ठीक है, उसको रहने दो, है ना।
इसको कुछ और बना लो, ठीक है। सर आंसर 1 है क्या, फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। और सर काम यहाँ पे 1 वन केवल एक ही आ रहा है, तो बेटा और सब्जेक्ट चेक किए हैं? मतलब इसमें वो बताना है ना कि which of the following is divisible 1 to 2 5। हाँ तो और भी तो हो सकते हैं, MSQ टाइप का है ना। अच्छा ओके, आपने अभी 1 to 2 6 ऐड कर दिया ना। तो ये है तो प्लस स्टोरी। सर 1 to 2 6 है, मतलब 4 होता तो डिविजिबल हो जाता। सर फर्स्ट ऑप्शन ही है। सबका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है? जी सर। नहीं, क्योंकि सर ये भी है ना कि 1 to 2 5 5, और मतलब इसमें बाइनोमियल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 to 2 5 5 से डिविजिबल होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक 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 है, और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। बेटा और कभी भी सेकंड अगर और फोर्थ, बहुत स्पीड में करना है, इसकी एक भी फैक्टर से अगर डिविजिबल नहीं है, एक भी n के लिए, है ना। बात सुनो एक बार फिर से, मैं क्या कह रहा हूं, एक भी फैक्टर एक भी n के लिए डिविजिबल नहीं है तो फिर वो डिविजिबल नहीं होगा, है ना। क्लियर? बेटा वॉइस क्लियर है मेरी? जी सर, यस सर, क्लियर। जी सर। अनिकेत? हाँ सर मैं तो ऐसे ही किया, मतलब 5 और 7 से चेक कर लिया, फिर एक ही आर्या ऑप्शन बेटा ये बात समझ आ गई है? जी सर आई ओके ओके। मेंटली कैसे सोचते हैं, क्लियर। अभी क्या करूंगा मैं, क्वेश्चन जब सॉल्विंग की बात करूंगा तो बेटा हम लोग टाइप वाइज कर लेंगे जेई के रिगार्डिंग, ओके। अभी हम लोग ओवरऑल यूनिवर्सल आइडिया लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ओलंपियाड भी माइंड में रख रहे हैं, ठीक है।